नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में मार्च अप्रैल से संभावित नगरीय निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने रीवा में 26 जनवरी कार्यक्रम में कहा कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोग की तर्ज पर सवर्ण आयोग बनाएगी जो सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए काम करेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में जातीय समीकरण देखा जाए तो 22% सवर्ण है। इसमें से अधिकतर बड़े शहरों में बसते हैं। वोट बैंक के नजरिए से देखा जाए तो इनका झुकाव जिस राजनीतिक पार्टी तक रहेगा उसको चुनाव में फायदा होना स्वाभाविक है। 3 साल पहले प्रमोशन में आरक्षण की मुख्यमंत्री द्वारा की गई पैरवी के बाद सपाक्स अस्तित्व में आया था। तब से ही सवर्णों को बनाने की कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में अब सीएम ने आर्थिक सामाजिक विषमता दूर करने के लिए सवर्ण आयोग बनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि विगत 29 सितंबर 2020 को कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव शिवराज सरकार ने स्वीकृत किया। इस पर मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि सरकार सवर्ण आयोग का गठन भी करे। उन्होंने कहा था कि जब सभी वर्गों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोग गठित किए गए हैं तो फिर सवर्ण समाज के लिए आयोग का गठन किया जाना चाहिए। विंध्य में सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऐलान को उस अंचल के सवर्ण वोटों को साधने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवर्ण आयोग के गठन का ऐलान किया है। रीवा में 26 जनवरी के दिन इस गठन का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोग की तर्ज पर सवर्ण आयोग बनाएगी जो सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए काम करेगा। तीन साल पहले प्रमोशन में आरक्षण की मुख्यमंत्री द्वारा की गई पैरवी के बाद सपाक्स अस्तित्व में आया था। तब से ही सवर्णों को मनाने की कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री ने आर्थिक सामाजिक विषमता दूर करने के लिए सवर्ण आयोग के गठन का ऐलान किया है। बता दें कि विगत 29 सितंबर 2020 को कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव शिवराज सरकार ने स्वीकृत किया था, जिस पर मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा था कि सरकार सवर्ण आयोग का भी गठन करे। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा था कि जब सभी वर्गों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोग गठित किए गए हैं तो फिर सवर्ण समाज के आयोग का भी गठन होना चाहिए। मध्य प्रदेश में मार्च अप्रैल में संभावित नगरीय निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा ऐलान आया है। 26 जनवरी को रीवा में मुख्यमंत्री द्वारा यह ऐलान किया गया है। उन्होंने सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोग की तर्ज पर सवर्ण आयोग बनाएगी। चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, शिवराज सरकार ने सवर्ण आयोग के गठन का ऐलान किया है। इस गठन के ऐलान को किस नजरिए से देखा जाए? ऋतु, अगर इसके लिए एक बड़े राजनीतिक मायने हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से अभी नगरीय निकाय के चुनाव होना है और साल 2018 में जब बीजेपी सरकार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा
तब उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जब एक बयान बड़ा चर्चित हुआ था कि कौन माई का लाल, उस माई के लाल से असर ये हुआ कि सारे जातियों में विभाजन हुआ, लोगों में नाराजगी बढ़ी और इसका खामियाजा बीजेपी को बुरी हार के रूप में देखना पड़ा, खासतौर से ग्वालियर चंबल में। इस नारे का असर इस बार ग्वालियर चंबल में फिर देखने को मिला, जब 29 में से 28 में से बीजेपी को 19 सीटें जरूर मिली, लेकिन ग्वालियर चंबल में ज्यादातर सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अब बीजेपी की उम्मीद है कि जो गरीब सवर्ण है, क्योंकि अभी जो आयोग बनाया है बीजेपी ने, निर्धन वर्ग आयोग बनाया था पिछली बार, अब जो गरीब वर्ग है उनके लिए स्वर्ण आयोग बनाया गया है, जो कि जो गरीब हैं स्वर्ण, जिनको बार बार कहा जाता है कि क्रीमी लेयर के हिसाब से उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, आर्थिक स्थिति के आधार पर वो नहीं मिल रहा, तो उसके लिए ये आयोग काम करेगा। और मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा रीवा में की है, स्वर्ण आयोग में बात की, इसके साथ यही कहा कि 4 साल में सभी गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे, पानी का कनेक्शन मिलेगा। अब इस स्वर्ण आयोग का जो खाका है उसका कौन कौन उसमें सदस्य होंगे, किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसका क्या कामकाज रहेगा, क्या भूमिका रहेगी, इस पर अभी मंथन जारी है। ठीक है जी। मनोज जी, निकाय चुनाव में भाजपा को इससे कितनी मदद मिल सकती है, कितना मददगार होगा ये ऐलान? केंद्र सरकार ने भी जो स्वर्ण जाति के हैं उसको 10%, जो पिछड़ा गरीब लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया हुआ है। इस आयोग के माध्यम से बीजेपी उन रूठे लोगों को मनाने में सफल होगी जो किन्हीं कारणों से नाराज हैं, खासतौर से ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें और मालवा निवाड़ क्षेत्र की, तो निश्चित तौर पर अब इसका असर क्या होगा और क्या इन 3 महीनों में यह आयोग गठन हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग कह चुका है कि मार्च के बाद वो चुनाव की तारीखें बढ़ाने का नहीं नगरीय निकाय की, तो अप्रैल के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। ऐसे में अब सरकार के पास 2 ही महीने का समय है, तो देखना ये होगा कि इन 2 महीने में सरकार क्या आयोग बना पाती है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होंगे, सदस्य कौन होंगे और वो कितना काम कर पाते हैं। अगर ये सब तय समय में हो गया और एक मैसेज दे सके तो फिर इसका लाभ बीजेपी को जरूर चुनाव में हो सकता है। जी मनोज जी, मध्य प्रदेश में अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो 22% सवर्ण है, इसमें से अधिकतर बड़े शहरों में बसते हैं, तो वोट बैंक के नजरिए से देखें अगर, तो इनका झुकाव जिस राजनीतिक की पार्टी की तरफ रहेगा उनको इसका लाभ मिलेगा। तो नगरीय निकाय चुनाव के पहले ये घोषणा क्या सवर्णों को अपनी तरफ साधने की कोशिश है? देखिए 2 चीजें हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये साधने और सदने की तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर बात करें तो 22% और ओबीसी जो है मध्य प्रदेश में उनकी आबादी 50% से ज्यादा है। बीजेपी के पिछले 4 मुख्यमंत्री हम देखें, तीनों, पहले उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर और 4 पारियों में शिवराज सिंह चौहान, सारे पिछले वर्ग से आते हैं। लेकिन बीजेपी को पहले माना जाता था कि वो बनियों की पार्टी, सवर्णों की बनियों की, यानी कि शहरों में उसका आधार है और जो राजनीतिक जो बड़े व्यापारी संगठन है, जो सवर्ण जातियां हैं, वो बीजेपी की सपोर्टर है। तो इस वर्ग का सपोर्ट तो बीजेपी को हमेशा रहा है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो बीजेपी को हमने देखा था पिछले नगरीय निकाय में 16 की 16 नगर पालिकाएं जो थी, नगर निगम, उसमें बीजेपी के महापौर। तो शहरी क्षेत्रों के बाद बीजेपी ने ये हटाने की कोशिश की और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाया, और यही कारण है कि 3 साल लगातार वो 3 बार लगातार सरकार में रहे, 4थी बार भी मामूली अंतर से सरकार बनाने से चूक गए, लेकिन कांग्रेस ने हुई बगावत के बाद फिर से सरकार बना ली है। लेकिन इस आधार को और पुख्ता करने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास करती रही है और इस प्रयास को भी इसी कड़ी में देखा जा सकता है। जी धन्यवाद मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। शिवराज सरकार ने रीवा में 26 जनवरी के दिन एक बड़ा ऐलान किया है कि सवर्णों के आयोग का भी गठन किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के पहले ये घोषणा की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले सवर्णों को मनाने की कोशिश में ये घोषणा की गई है। साथ में माई के लाल फैक्टर का असर भी इसमें देखा जा रहा है। अब आगे देखना होगा कि बीजेपी के लिए ये घोषणा कितनी राजनीतिक फायदेमंद साबित होगी। इसी चर्चा के लिए, इसी खबर पर प्रतिक्रिया के लिए हम प्रयास कर रहे हैं दूसरे दलों से, दूसरी पार्टी से। इसी चर्चा पर हमारे साथ सपाक्ष के नेता वीणा घाणेकर जुड़ चुकी हैं। वीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में।
जी धन्यवाद। सरकार ने घोषणा की है नगरीय निकाय चुनाव से पहले कि सवर्ण आयोग का गठन किया जाएगा, इसको आप किस रूप में लेते हैं? सवर्ण आयोग अगर बनाया जा रहा है तो उसका हम स्वागत ही करेंगे, किंतु पहले जो सवर्ण निर्धन वर्ग आयोग बनाया गया था जी। जिसके बाबूलाल जैन जो थे वो अध्यक्ष थे, बालेंदु शुक्ला भी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जो उस आयोग ने जो अनुशंसा की थी जी। उस पे कितना अमल हुआ, पहले ये समीक्षा कर ली जाए जी। मेरे ख्याल से ये चुनावी घोषणा है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा लगता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि ये चुनाव के लिए एक घोषणा है, तो किस हद तक सवर्णों की नाराजगी इससे दूर हो पाएगी? देखिए, जो समझदार लोग हैं वो तो समझ रहे हैं सारी बातें जी। उनको तो मालूम है कि पहले भी आयोग बना था, वो क्यों खत्म किया, उसका कारण पूछें सरकार से जी। और अब फिर पुनर्जीवित किया है तो क्यों किया है जी। नंबर 2, आयोगों की अनुशंसा को ये SC/ST आयोग की तरह अगर मान लिया जाए, क्या उतनी बाध्यता सरकार के ऊपर है इस आयोग के गठन में? जी। तीसरा, केवल चुनाव के लिए जो सपाक्ष की विचारधारा है वो तो सभी प्रकार के जातिवादी आयोगों का विरोध करती है, चाहे SC आयोग हो, चाहे ST आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग आयोग हो, चाहे ये सवर्ण आयोग हो, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, सबके लिए एक समान आयोग बनना चाहे, जैसे गरीब वर्ग आयोग, मध्यम वर्ग आयोग या जिसको वाणिज्य आयोग, ऐसे आयोग बनने चाहिए, क्योंकि समानता का देश है ना, ये कोई जातिवादी में बांटने वाला तो देश नहीं है। जी। वीणा जी, फिर क्या हम उसका स्वागत करते हैं। जी जी जी। वीणा जी, क्या आप ये मानती है कि ये माई के लाल फैक्टर का असर है? बिल्कुल असर है, 100% असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, आप लगातार सवर्णों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, लगातार प्रयास कर रही हैं, तो आप क्या चाहती हैं, आप क्या देखते हैं कि आयोग क्या कदम उठाए? अगर इसका गठन होता है तो क्या आयोग कदम उठाए? आयोग कदम उठाए तो वो सभी गरीबों के लिए उठाए ना, और अगर सवर्ण जाति के गरीबों को उठा रहे हैं तो उनके लिए भी वे सारी सुविधाएं दी जाए जो SC/ST और पिछड़ा जाति को दी जा रही है। जी जी। वीणा जी, आपका बहुत सुविधाएं। जी जी जी। वीणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शिवराज सरकार ने ऐलान किया है 26 जनवरी के अवसर पर रीवा में कि सवर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। नगरीय निकाय के चुनाव के पहले ही ये ऐलान किया गया है, एक बड़ा ऐलान माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक आयोग की तर्ज पर सवर्ण आयोग बनाएगी, जो सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए काम करेगा।